नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल अलौकिक साधनाएं में। काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आया, आज मैंने सोचा कि वीडियो देना चाहिए। छुट्टी मिल नहीं रही थी, अभी आज छुट्टी है तो वीडियो बना करके आराम से आप लोगों के लिए दे रहा हूं और एक अच्छा वीडियो बना रहा हूं, एक अच्छी चीज़। जो क्या है, हमेशा साधना तो देखते रहते हो, साधना तो मैं हमेशा देता ही हूँ, मेरा काम है। लेकिन साधना के जो प्रमुख अवयव हैं, अंग हैं, उनको भी बार बार बताना मेरा धर्म है। दोस्तों, साधना में अधिकतर क्या होता है, नए नए साधक जुड़ते हैं। जो पुराने रचे बसे मंजे मंजाए खिलाड़ी हैं, उनका तो क्या, वो तो मुर्दे की छाती पर बैठ करके और खुद शैतान के कर्म पर बैठ करके साधना कर लेते हैं, उनकी छोड़ो। लेकिन जो लोग नए नए हैं, वो अपने घर में बैठ करके एकदम साफ सुथरे धोए धुले धुलाए कमरे में बैठ करके सुगंध उगंध करके फिर भी डरते हैं। साधना में डर स्वाभाविक है और डर मन के द्वारा पैदा होता है। मन आपको हर चीज़ से डराता है, सिक्योरिटी प्रदान करता है। देखिए, जो डर गया वो मर गया नहीं। कहीं कभी ऐसा भी होता है कि मन आपको इसलिए डराता है कि आप मर नहीं जाओ, और मर गए तो फिर मन कहाँ रहेगा। आप हैं तो मन है, आप ही नहीं तो मन नहीं। तो हम हैं तो मन है, हम नहीं तो मन नहीं। इसलिए मन आपको बार बार डराता रहता है, अरे क्या कर रहे, शक्ति आ जाएगी, ऐसे आ जाएगा, वैसे आ जाएगा, खतरनाक आ जाएगा, जानवर आ जाएगा, सांप आ जाएगा, ये आ जाएगा, धरती कांप जाएगी। पता नहीं कितने डर दिखाता रहता है, कितने हैलोजिनेशंस आपके जीवन में पैदा करता रहता है। इसीलिए जो रिस्क लेते हैं, रिस्क का मतलब क्या है? रिस्क का मतलब यह है कि मन के ऊपर से, मन के पार से, मन को जीत करके, मन पर कदम रख करके, मन के सर पे कदम रख करके, पैर रख करके ऊपर चढ़ जाते हैं। वो जीत को हासिल करते हैं। क्यों हासिल करते हैं? क्योंकि वो रिस्क लेते हैं, और रिस्क होती ही यह है, जो मन के पार निकल गया वो जीत गया। आज मैं आपको 2-3 ऐसी बातें बताऊंगा कि साधना में आपको डर लगता है, साधना में कि रिस्क, इनसिक्योरिटी महसूस होती है, वो इनसिक्योरिटी से कैसे बचेंगे? कोई भी साधना आप करने बैठो, ये थोड़ी सी जरूरी क्रिया है, जिसे कर लेने से आपके मन का भय खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये क्रिया वीरों की क्रिया है, और इससे वीर जो होते हैं, ये शंकर भगवान की कृपा से साधक की मदद करते हैं, उसे अंदरूनी आंतरिक साहस प्रदान करते हैं। और आंतरिक साहस प्रदान करने से कोई भी प्रकार की साधना हो, इतर योनि की हो या देव योनि की हो या पितृ योनि की हो या कोई भी योनि की हो, वो बैठ करके तल्लीनता से उस साधना को कर सकता है। उसे डर भय नहीं लगेगा। दोस्तों, इन सब चीज़ों में क्या है, यदि आप वास्तव में डरते हैं तो आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। एक तो मच्छमणि जो होती है ना, मच्छमणि, वो सिद्ध मच्छमणि अपने गले में लटका लीजिए, लटका के फिर साधना कीजिए। इससे देवताओं की आप पर कृपा रहेगी, और कोई भी ऐसी शक्ति जो आपको डराती है वो काम नहीं करेगी। फिर भी उससे बढ़ के भी टाइगर स्टोन आता है। आपको सूर्य की उंगली में टाइगर स्टोन हमेशा पहन के रहना चाहिए। जब आप डरते हो, आपको ऐसा लगता हो कि आपके अंदर भय जमा है, बिना ही मतलब के डर लग रहा है, अचानक से रात को उड़ जाते हो डर के, तो टाइगर स्टोन आपको सिद्ध अभिमंत्रित, किसी पंडित से, आसपास को पंडित जी हो तो उनसे अभिमंत्रित करवा के टाइगर स्टोन आपको पहनना चाहिए। टाइगर स्टोन पहन लोगे तो आपके अंदर का डर निकल जाएगा। फिर भी यदि विशेष साधना कर रहे हो तो मच्छमणि के साथ में आपको एक तंत्र बताता हूं, उस तंत्र का प्रयोग कर लेना चाहिए। रत्ती भर डर नहीं लगेगा, कितनी ही बड़ी शक्ति सामने खड़ी हो, आराम से बातें करोगे। तो क्या है, रविवार का दिन हो, समय चाहे कोई भी, आपका टाइम सुबह हो शाम हो, लेकिन सुबह हो शाम हो, रात को, आधी रात हो, आधा दिन हो, कोई भी हो, मध्याह्न हो, कुछ भी हो, 7 दिन तक एक क्रिया चलेगी। पहले दिन जो टाइम आपने लिया वही टाइम आपको 7 दिन तक लेना। चाहे आपने शाम को किया हो, चाहे सुबह किया हो, चाहे अर्ली मॉर्निंग किया हो, चाहे उगते हुए सूर्य की किरणों के साथ में किया हो। सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि इधर सूर्य उग रहा हो, 6, 6:15, 6:30, जब भी आपका पंचांग कहता है, उस पंचांग के हिसाब से सूर्य को देख लेना एक बार कितने बजे उगता है। जब भी सूर्य उगता हो उस समय इस क्रिया को आप कीजिए। इसमें न तो कोई आसन का बंधन है,
न कोई दिशा का बंधन है। जिधर से सूर्य उगता है, सूर्य तो पूर्व से उगता है, तो पूर्व की तरफ मुंह करके बैठ जाइए। और कोई भी प्रकार का आसन आपके पास हो ले लीजिए। बस नहा धो के रोआ आपका जो रोम छिद्र है वो रोम छिद्र खुले हुए होने चाहिए, इतना बात। यानी साबुन आबुन से बढ़िया से स्नान वान करके कैसे स्नान करो, आपके रोम छिद्र खुलने चाहिए। रोम छिद्र खुले हो, भगवान सूर्य के सामने बैठ करके आपको क्या करना, अशोक वृक्ष की इतनी सी डंडी लेनी है, थोड़ा सा टुकड़ा लेना है, डंडी टहनी का थोड़ा सा टुकड़ा ले आना, काट से काट के ले आना। ऐसा आपको 7 दिन तक अलग अलग 7 टुकड़े लेके आने हैं। चाहे तो एक दिन लेके आ सकते हो, चाहे तो 7 दिन अलग अलग लेके आ सकते हो, जैसे आपकी मर्जी। फ्रिज में ला के रख देना, बाकी यूज कर लेना। आपको क्या करना है, सूर्य भगवान के सामने बैठ करके दाहिने हाथ में डंडी रख करके ऐसे या कैसे ही इस डंडी पर त्राटक करते हुए नजर इस डंडी पर गाड़ देना। नजर डंडी पर गाड़ दी। अब आपको जाप करना, जैसे कोई वो अंगराज करण और वो करते थे ना, ब्रह्मास्त्र बुलाने के लिए जाप, ऐसे हाथ करके हाथ में ब्रह्मास्त्र आ जाता था, वैसे तो नहीं, लेकिन आपको ऐसे डंडी रख करके डंडी पर त्राटक करते हुए जाप करना है ना। क्या जाप करना है, ओम क्लीम ह्रीम सिद्धये फट, ओम क्लीम ह्रीम सिद्धये फट, ओम क्लीम ह्रीम सिद्धये फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है। कितनी बार करना है, 21 बार करना है। 21 बार जाप करिए। ये डंडी फिर उठा करके प्यार से किसी पिंपल में रख करके आ जाइए। पिंपल का वृक्ष ढूंढ के रखना पहले, अगर पास नहीं हो तो पास हो तो सबसे बढ़िया। तो पिंपल के वृक्ष में रख करके आ जाइए, प्रणाम कीजिए, प्रणाम करके अपने घर आ जाइए, बस हो गया काम। ऐसा 7 दिन तक लगातार कीजिए। 7 दिन तक लगातार करने से शक्तियाँ, जो वीरों की शक्तियाँ हैं, वो आपके साथ अंतर मन में अटैच हो जाएगी। आपका मन में अपने आप वीरता पूर्ण ख्याल भरना शुरू हो जाएंगे। आप वीरों किसी जो लैंग्वेज है वो आपकी हो जाएगी। और जिस समय आप साधना करोगे, वीरोचित कर्म आप ही करोगे। किसी भी शक्ति से डर भय आपके मन में तनिक मात्र का भी नहीं रहेगा। यदि इस प्रकार से आपने कर लिया, 2-3 बातें मैंने बताई है, इस प्रकार से आपने कर लिया तो आप आराम से डर से पार चले जाओगे। और तीसरी बात, चौथी बात, जब आप कोई भी साधना करो, यदि आपके आसपास कोई नदी हो, कोई तालाब हो, उसमें कमर तक पानी में या गले तक पानी में खड़ा रह करके और ऐसे जल देवता से प्रार्थना कीजिए कि हे जल देवता, मैं आपकी कृपा से किसी भी साधना को संपन्न करने के लिए पूर्णतया तैयार हूं। आप मुझ पर कृपा करें। आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहती है। हे जल देवता, हे वरुण देवता, मैं हमेशा किसी भी शक्ति को सिद्ध करने के लिए पूर्णतया तैयार हूँ। आपकी कृपा हमेशा मुझ पर बनी रहती है। आपको पता है आपके शरीर में 72% पानी रहता है, जल रहता है। कोई भी शक्ति हो, बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी होती है जिनमें जल की प्रधानता होती है, वायु की प्रधानता होती है, अग्नि की प्रधानता होती है। जिस चीज की प्रधानता होती है, जल सब में सर्वांगीण है। चाहे वो जिन्न भी रहा हो, उसमें भी अग्नि प्रधान है, फिर भी उसमें जल की मात्रा रहेगी। और वो जो थोड़ी सी जल की मात्रा उसमें रहेगी, वो आपका जो 72% जल है वो किसी को भी खींच सकता है। यदि इस प्रकार से आप रोज जल से प्रार्थना करते गए, या तो आप ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि हे जल देवता, हे वरुण देवता, मुझे उस शक्ति को सिद्ध करना है, उसके प्रति कोई भी प्रकार का डर भय मेरे मन में हो तो उसे निकाल दो, और मुझे उस शक्ति का सिद्धत्व प्रदान करो। ऐसा कुछ भी बोल करके जल से आप जो भी बात बोलेंगे वो तत्काल आपकी बात सुनेगा, क्योंकि जल ही एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर में सर्वांगीण मात्रा में पाई जाती है, सर्वोच्च मात्रा में पाई जाती है। तो वो जो है ना, आपकी बात को फटाफट सुनती है और आपकी जो मनोकामना उसको पूर्ण करती है। तो 3-4 बातें मैंने बताई है। कोई भी साधना आप करो, इनको इंक्लूड कर लेना, जिससे आपके मन में कोई प्रकार का डर नहीं रहेगा, भय नहीं रहेगा, और आप वीरोचित तरीके से उस साधना को संपन्न करके सिद्धि को हासिल कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।